मुज़ाकरात का पहला राउंड तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के आगे मुतालबात रख दिए। बानी समेत कारकुनान की रिहाई, 9 मई और डी चौक पर फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक की मेज़बानी में पार्लियामेंट हाउस में पहली बैठक, हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। इलामी के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। हुकूमत मुतालबात की फहरिस्त आने पर नुक्ता नज़र पेश करेगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। इजलास के दौरान इसाक डार बोले, हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता है, जिस पर असद कैसर ने कहा कि हमने अपनी कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीली बात की है। पहली बैठक ओपोजिशन कमेटी के कई अरकान गैर हाजिर। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान और सलमान अकरम राजा शरीक न हुए। असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक हुए। इत्तेहादी जमातों की जानिब से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान शरीक थे। चौधरी सालिक हुसैन शरीक न हुए। कमेटी बना दी है और हुकूमत की सीरियसनेस आप देखें कि कमेटी में कितने सीनियर मेंबरान हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के। मेरा काम है फैसिलिटेट करना, बाकी दोनों फरीक जो हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे, वो अपनी डिमांड देंगे, वो डिमांड पर गुफ्तगू होगी। इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, हुकूमत और अपोजिशन से राबते में हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, अपोजिशन को बानी पीटीआई तक रिसाई देना मेरा काम नहीं। आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई है, कम से कम तबसरे मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत होंगे। दोनों कमेटियों के अरकान आइंदा इजलास में अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे। जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन एजेंस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू। असद कैसर ने पहले इजलास की कहानी बयान कर दी। कहा, बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी बातचीत हुई। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई बानी पीटीआई के बगैर नाकाबिल कबूल है, एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा कि माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। असद कैसर ने आगाह किया कि बाकी अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जहां शराइत रखी जाएं वहां बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करें। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। जो हुक्मरानी कर रहे हैं, मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सहाफ़ी और मुबस्सिरीन अवाम तक हकीकत नहीं पहुँचा रहे। अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया, हमें मैंडेट वापस दिया जाए। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई न मुज़ाकराती टीम की। मुलाकात के लिए किए गए, लेकिन उस दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की राहदारी जमानत भी मंजूर। अदालत का किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला नहीं आया। एहतसाब अदालत के जज 6 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाईकोर्ट का कोर्स भी है।
अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को डियाला जेल में फैसला महफूज किया था। असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। सियासी मुखालिफत की वजह से मेरी किरदार कुशी की गई, जेल भी बर्दाश्त कर ली, अब मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। वज़ीर आला पंजाब का मुखालिफिन पर वार, इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कहा मुखालिफिन को स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी तकलीफ हो रही है। इनके अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करना तलबा का काम नहीं। इस साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मजीद इजाफा भी करेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी काम कर रही हूँ। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्मनामा NH-46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। PTI उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब तीनों हलकों से मुतालिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, पेशावर से पारा चनार आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस अद्वियात की किल्लत। ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलियात ना मिलने से अब तक 50 बच्चे जाबहक हो चुके। अशियाए खुरोनोश समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें नायाब, शहरियों को शदीद मुश्किलात। जिला कोरम की सूरत हाल पर KP काबीना की बैठक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं लेकिन कुछ अनासिर फ़िक्का वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बना रहे हैं। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। मुसल्ला ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की कोई पॉलिसी नहीं है। तिराह और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हेलीकॉप्टर के जरिए 10 टन अद्वियात पहुंचाई गई हैं। ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी के लिए रियायती नरखों पर गंदम फराहम की जा रही है। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए इकदाम करना होंगे। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए पूरा PSDP लगाना पड़ेगा। आने वाले वक्त के लिए तैयारी करना होगी। लोड शेडिंग के खात्मे के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हमें अपना पानी महफूज करना होगा, सस्ती बिजली पैदा करना होगी। स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तारीख की दूसरी बड़ी तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 4 हदूद बहाल, 4,400 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद। ग्रीन शर्ट्स का मिशन, जनूबी अफ्रीका कामयाब। शाहीनों ने प्रोटीज को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। इनफॉर्म साइम अयूब की एक और सेंचुरी। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान के 50-50 रन। जवाब में मेजबान टीम 271 रन पर ढेर। क्लासन की 80 रन, सुफियान मकीम की 4, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की 2-2 विकेटें। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फजाई आलूदगी भी कम हो गई।
महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। 26 दिसंबर से बारिशों का नया स्पेल पंजाब में दाखिल होने का इम्कान। मरी में रूई के गालों ने सयाहों की मौजें करा दी। बाला इलाकों में इंतहा की सर्दी, झीलें बर्फ बन गई, नलकों में पानी जम गया। लेह में पारा -9, स्कर्दू में -8 तक गिर गया। गुपेस -7, गिलगित और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम कल्लात में पारा -4, चित्राल और हुंजा में -3 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के बालाई इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। साल 2025 में कितनी छुट्टियां होंगी? वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइंदा साल ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम आशूर, इकबाल डे, यौम आज़ादी पर भी आम तातील होगी। यौम पाकिस्तान, यौम तकबीर, यौम मजदूर और कश्मीर डे पर भी छुट्टी होगी।